दोस्तों एक सवाल है और वो सवाल ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है वो फ़ौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? दिवाली मनाने गुजरात के कच्छ पहुंचे थे। यहाँ पीएम मोदी बीएसएफ की ड्रेस में नजर आए और देश की सीमा की हिफाजत करने वाले जवानों को मिठाई खिलाई। सिक्योरिटी फोर्स और अमूमन कोशिश करते हैं मोदी साहब के जो जो अगर वो अपने भारत के फ़ौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें अमूमन। ये हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को। ठीक है। प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से दिवाली जवानों के साथ ही मनाते आए हैं। वो बतौर पीएम पहली बार कच्छ में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे और पाकिस्तान से लगे गुजरात के सबसे बड़े जिले की बाहरी पोस्ट पर सैनिकों से चर्चा भी की। बेहतर करने होंगे। अब दिवाली के इस खुशियों भरे त्यौहार पर एलएसी पर इंडिया और चाइना ने न सिर्फ अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइनीज आर्मी को दिवाली के इस त्यौहार पर मिठाइयां और तोहफे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कह रहे हैं ना, आपने नहीं सुना भाईजान, इधर आए, आपके साथ भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मरियम नवाज जब बकायदा हिंदू कम्युनिटी के साथ गई हैं, उधर जाकर उन्होंने बोला है कि होली का और दिवाली का जो त्यौहार है ये लाइटिंग का, रोशनियों का त्यौहार है, पॉजिटिव त्यौहार है और सबको मुबारकबाद भी दी है हिंदू कम्युनिटी को। अब सुनने में आया कि आज उन्होंने जो दिवाली सेलिब्रेट की वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों के साथ सरकरी के एरिया में की। सुनने में ये आता है, आई हैव मेट फ्यू इंडियंस एंड फ्यू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन द पास्ट जिन्होंने हमें ये डिस्कशन जब होती है तो पता चलता है कि जो सरक्रीक पे पाकिस्तान और भारत का मसला वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, सिर्फ साइन ही होने हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये सरक्रीक जो है बड़ा हॉट होता है, गर्मियों सर्दियों में बड़ा कोल्ड ठंडी रातें होती हैं। लेकिन मोदी साहब वहाँ पे गए हैं, एक आपने देखा होगा कश्ती में बैठे हैं, उत्तू जनाब मोदी साहब ने जैकेट पाई है, हैट पाया है, पूरा जो है ना वो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। और फिर आपको पता है वो तस्वीरें खींचने वाले तस्वीरें तो फिर कमाल कर देते हैं ना। मेरा नहीं ख्याल मोदी साहब जो है ना वो उनके जैसा कोई फोटोग्राफर किसी के पास होगा। मतलब द फोटोग्राफर जो है वो वाकई उसकी मुझे तो पसंद है। मैं तो जारी बात है उसको, उसकी इमेजिनेशन को बड़ा पसंद करता हूँ और शायद मोदी साहब ने उसको रखा ही अपने साथ इसलिए है कि वो बड़ी अच्छी तस्वीरें लेता है। और अच्छा, कई लोग जो हैं वो भारत के अंदर मोदी साहब की इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं। मैंने देखा है कि ये जिस जगह पे मोदी, जहाँ पे फोटोग्राफर ने तस्वीर ली है, यहाँ पे फोटोग्राफर को पहले पहुंचाया गया था। मतलब हर पॉलिटिशियन की होती है ना, कमजोरियां भी होती हैं, लोग भी करते हैं। मोदी साहब पसंद करते हैं तस्वीरें अच्छे अंदाज से और सारा। बहरहाल खैर वो एक ये कोई चीज़ें मायने नहीं कर रखती। जो चीज़ मानी रखती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी अप्रोच क्या है। ठीक है ना, ये चीज़ें मानी रखती हैं। बाकी तस्वीरें तो सब बनाते हैं। ठीक है। अब ये मोदी साहब ने ये जो प्रोसेस शुरू किया और तस्वीरें जाने का, देखिए इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है। आज मोदी साहब ने पैगाम दिया कि जनाब हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि सरकली के ऊपर दोनों ममालिक ने अपनी एग्रीमेंट हो चुके हैं। जस्ट हालात ऐसे पैदा होने हैं, कुछ सिचुएशन बेहतर होनी है तो फौरन मेरा ख्याल है अगर पहला भारत और पाकिस्तान की चीज़ें नॉर्मलाइज हुई तो वो होनी सरक्रीक के ऊपर। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। ये लाइटिंग का, रोशनियों का त्यौहार है, पॉजिटिव त्यौहार है और सबको मुबारकबाद भी दी है हिंदू कम्युनिटी को। आपको क्या इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सर देखिए, उनका त्यौहार है, वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको राइट है वो अपना त्यौहार मनाए, लेकिन हमारे इससे कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न तो आपको कौन कह रहा है कंसर्न करें? मैं ये कह रहा हूँ आपकी ओपिनियन, मतलब हम आपको नहीं चाहिए कि हमें नहीं चाहिए कि हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें मुबारकबाद या उनके साथ? सर हमारे इस्लाम में लिखा ही नहीं हुआ तो हम किस तरह मुबारकबाद दे सकते हैं? इस्लाम के बाद है ना, ये हमारा मजहब इस्लाम है। हमारे इस्लाम में कुरान पाक में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया। अच्छा, तो इसका मतलब मरियम नवाज ने जो अगर ये उनके साथ जाके दिवाली सेलिब्रेट किया तो ये गलत किया? सर
वो एक हुकूमत लेवल पे बात आ जाती है, वो जाने उनका ईमान जाने, लेकिन हम लोग इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया के दूसरे कंट्रीज में अगर देखा जाए, इवन इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं, चले दूसरों की नहीं करते, इस्लामिक कंट्रीज यूएई में, अगर सऊदीया में बात करें, वहां पे सेलिब्रेशन की जा रही है दिवाली की, तो अब नजर ऐसे आ रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है। सर देखा जाए पाकिस्तान में ओवरऑल कंट्री से लोग होते हैं, लेकिन उस रेशो पे नहीं होते। अच्छा। यूएई में हर जगह पे रेशो ज्यादा है, नॉन मुस्लिम की रेशो ज्यादा है। बेशक वो इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन वो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्री है। अच्छा, वो नाम के इस्लामिक कंट्रीज है, इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई से भी होके आया रिसेंटली, मुझे पता है वो सिर्फ नाम के इस्लामिक। तो उधर कितने हिंदू भाई आपको नजर बहुत आए? ज्यादा हिंदू भाई नजर ऐसे ही है। तो अगर यही चीज है, चले वहाँ पे ज्यादा है, उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया, यहाँ पे कम है, तो राइट तो इनका भी है ना। सर वो करें, लेकिन हमें इसकी छुट्टी से हमारा क्या लेना देना? छुट्टी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ऐसे कल को इंडिया में ईद की छुट्टी होती है, वो कहेंगे कि भाई मुसलमानों की है ईद है, तो हम छुट्टी क्यों करें? सर बेसिकली मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, लेबर डे पे छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, लेबर डे पे तो ये छुट्टी देते नहीं है, ठीक तो है। दिवाली की छुट्टी कहाँ पे लिखा गया? नहीं, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर दूसरे कोई कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री नहीं है, सेकुलर है, या कोई दूसरा कंट्री है, वो कह देंगे यार हम ईद की छुट्टी नहीं देंगे, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? सर देखे, वो ईद की छुट्टी दे या ना दे, हमारा त्योहार है, हमने मनाना ही मनाना है, और ये राइट उनका है कि छुट्टी हो या ना हो। पाकिस्तान में अगर वो अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो मनाएं। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे मजीद भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद कैसर अहमद खान। कैसर साहब, मुझे ये बताएं कि कल पूरे जो सा पंजाब में ना मरियम नवाज साहिबा ने ये बोला है कि दिवाली की जो सी है वो खुशियों के लिए, त्योहार के लिए जो सा वो सेलिब्रेशन की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसके साथ उठाया जाएगा। बिल्कुल उठाया जाएगा। तो लिहाजा ये है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हमने पूरी दुनिया ते हुक्मरानी की है। अच्छा। एंड बब्बर शेर बन के रहा है। अल्लाह ताला नाराज है ते ए यूथ नसारा सारे दे उत्ते सानू परेशानियां दे रहे ने। जो अल्लाह ते अल्लाह दे नबी राजी हो जाणगे ते एक काफिर कम करेगा ते मुसलमान जेड़ा जुजिया लवेगा लत धर के काम कराएगा ना। ये कहा गया है कि जो सूद लेगा या देगा वो अल्लाह ताला से सीधी सीधी मेरे जंग है। प्यारे भाई सिंपल सी बात जी, अल्लाह की तरफ लौटने से हमारे मसाइल हल होंगे। ठीक है, फिर हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। बेशक इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। अच्छा। ये मगलूब नहीं होगा। ठीक है। इसने एक दिन गालिब आना ही आना जय है। हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के कच्छ के क्रिक क्षेत्र में लक्कीनामा में बीएसएफ सेना, नौसेना और वायुसेना के बहादुर कर्मियों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को उन सुरक्षा कर्मियों पर गर्व है जो दुर्गम स्थानों पर भी डटे रहते हैं। कच्छ का क्रिक क्षेत्र अत्यधिक तापमान के कारण चुनौतीपूर्ण और दुर्गम दोनों है। इसमें अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं। प्रधानमंत्री क्रिक क्षेत्र में तैरती हुई बीओपी में से एक पर भी गए और बहादुर सुरक्षा कर्मियों के साथ मिठाइयां बांटी। पीएम मोदी ने सैनिकों की इच्छा शक्ति और साहस की सराहना की और कहा, आज देश में ऐसी सरकार है जो सीमा पर 1 इंच भी जमीन का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपको भारत माता की सेवा करने वाले देश के हर सैनिक को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से भी आपको आभार करता हूं।